इफ्को नैनो यूरिया। जी हाँ दोस्तों, इफ्को का तरल यूरिया आ चुका है मार्केट में और काफी सारे किसान इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफ्को नैनो यूरिया के बारे में, यानी इफ्को नैनो यूरिया क्या है और उसको कौन कौन सी फसल में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, इसको फसल में स्प्रे करने के बाद क्या क्या फायदा देखने को मिलता है, इफ्को नैनो यूरिया को कैसे कब कितने मात्रा में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, इसका मार्केट प्राइस कितना है, क्या इफ्को नैनो यूरिया के साथ किसी फंगिसाइड या फिर किसी इंसेक्टिसाइड या फिर किसी भी घुलनशील खाद जो आता है जैसे कि NPK 19-19 या फिर 20-20 जो खाद आता है, क्या उस खाद को मिला सकते हैं इसके साथ। तो पूरी डिटेल्स में आज हम इफ्को नैनो यूरिया के बारे में आज कंप्लीट में जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ्को नैनो यूरिया क्या है। तो इफ्को नैनो यूरिया नैनो टेक्निक पर आधारित एक उर्वरक है जो कि विश्व में पहली बार विकसित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भी किया गया है इसको। अब बात आती है इसका बेनिफिट, यानी इफ्को नैनो यूरिया को जैसे आप लोग फसल में स्प्रे करते हैं तो क्या क्या फायदा देखने को आप लोगों को मिलता है। तो सबसे पहला जो फायदा देखने को आप लोगों को मिलता है, इसको इस्तेमाल करने पर पौधे का जो ग्रीननेस होता है वो काफी अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है। और जैसे कि आप लोग पत्तियों पर स्प्रे करते हैं छिड़काव के रूप में, तो वो सामान्य दानेदार यूरिया की तरह ही जमीन में जाकर मिट्टी को भी दूषित नहीं करता है इसमें। उसके अलावा पौधे का जो ग्रीननेस होता है वो बढ़ा देता है, उत्पादन को भी बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ सबसे मेन खासियत बात ये आती है कि जैसे कि परिवहन और भंडारण खर्चा में कमी होता है, क्योंकि जैसे आप लोग दानेदार यूरिया को इस्तेमाल करते हैं तो वो बोरे रखने के लिए जगह ज़्यादा लगता है, लेकिन ये जो बोतल आता है ये आप लोगों को 500 ml का बोतल एक बोरे के दानेदार जैसे होता है उसके समान होता है, इसीलिए ये कम जगह में ही रह जाता है। तो ये तो अब इसका सबसे खासियत बात है। उसके अलावा पर्यावरण को भी नुकसान इसमें नहीं पहुंचाता है। तो ये सब फायदा देखने को आप लोगों को मिल जाता है इफ्को नैनो यूरिया तरल में। अब बात आती है इफ्को नैनो यूरिया का क्रॉप स्प्रे, यानी इफ्को नैनो यूरिया को हम लोग कौन कौन सी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसे कि इफ्को नैनो यूरिया को आप लोग किसी भी क्रॉप में स्प्रे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्रॉप में अच्छी तरीके से रिजल्ट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात आती है इसका डोज। तो दोस्तों इफ्को नैनो यूरिया को आप लोग 2 से लेकर के 4 ml प्रति लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 15 लीटर का पंप लिए हैं और मिर्ची के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 60 ml ले रहे हैं 15 लीटर के पंप में, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और अच्छी तरीके से हम घोल बनाकर स्प्रे कर रहे हैं मिर्च के ऊपर। अब बात आती है इसका स्प्रे टाइम, यानी इफ्को नैनो यूरिया को कौन सी टाइम पर स्प्रे करने पर 100% रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे कि इफ्को नैनो यूरिया को हम यहाँ पर सुबह के टाइम स्प्रे कर रहे हैं और आप लोगों को भी सुबह के टाइम ही स्प्रे करना चाहिए, या फिर अगर आप लोग शाम को टाइम स्प्रे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धूप में इसको स्प्रे ना करें, नहीं तो आप लोगों को नुकसान देखने को मिल सकता है। अब बात आती है इसका रेन फास्टनेस के ऊपर। तो दोस्तों इफ्को नैनो यूरिया को जैसे आप लोग स्प्रे करते हैं और 12 घंटा